नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 23 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 11 अक्टूबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह करना। आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना देता है, जैसे पूरे सप्ताह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहा, पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन कितने बजे कितने बच्चे क्लास में अनुपस्थित रहे। ठीक है। यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, अपने पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उसका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हमें अपनी जरूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करना पड़ेगा। यदि हम कोई बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, या पिछली क्लास में कितने अंक आए, या उनका पसंदीदा पोशाक क्या है, या प्रिय खेल क्या है, किस महीने में जन्म, उसके लिए हम किसी इन अपनी ज़रूरत को, मतलब ये हमारा मन था करने का, तो अपनी ज़रूरत के लिए हम कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसको कहते आंकड़ों को संग्रह करना। आइए देखें कैसे संग्रह करते हैं, क्या क्या कहते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और उन्हें किस महीने में बाहर घूमने जाना पसंद है। कम से कम 15 या उससे अधिक लोगों की इच्छा जाननी होगी, तभी इस डाटा से बन पाएगा। अब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख लिए, इसमें आप चुनेंगे जो कि किसको क्या पसंद आया। व्यक्तियों की संख्या ये आप खुद करेंगे, तो 15 लोगों से करेंगे तो किसी न किसी महीने में 2 भी आ सकता है, किसी में 3 भी आ सकता है, किसी में 0 भी आ सकता है, तो इस तरह आएगा। चलिए अभ्यास करते। जैसे यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, राजन एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए गए घंटों को एक टेबल में लिखता है। जैसे सोमवार को 5, मंगलवार को 6, 7, गुरुवार को बुधवार को 7, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 4, शनिवार को 3, रविवार को 2 घंटे वो पढ़ता है। तो इसमें राजन द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए गए समय का औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए हम जितने हैं सबको जोड़ेंगे। 5, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे। तो जैसे 6 5 11 7 18, 18 और 5 23, 4 27, 3 30 और 2 32 आया, 32/7। इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा औसत 7 चौक 28, और दशमलव में 4 आ गया, तो 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, फिर 5 पर 0 आ गया, 7 सत्ते 49। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये आ गया लगभग। अब कह रहा ज्ञात कीजिए, चूंकि राजन ने पढ़ाई में ज्ञात कीजिए कि राजन ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की। तो औसत जो हो गया 4.5 घंटे हो गए। 4.5 से कम कब कब उसने पढ़ाई किया है, तो वो देखिए, मतलब 4.57 था ये, तो उससे कम ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी 3, और 3 दिन कम है, तो उसने 3 दिन कम पढ़ाई किया है। ये है। अब इसी प्रकार और भी सवाल दिए गए हैं। जैसे दिया हुआ है, अपने स्कूल के 10 अध्यापकों के वर्षों में आयु इस प्रकार है। जैसे ये दिया हुआ है 24, 26, 29,
24, 29, 34, 38, 49, 58, 49, 52, 30, 42। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो ये जो इस तरह के जो आंकड़े कहलाते हैं वो रॉ डाटा कहलाता है। ये जैसे था वैसे ही लिख दिया सर, मतलब सभी टीचरों से पूछ करके बारी बारी से लिख दिया। अब हम इसको सबसे छोटा देखते हैं, तो सबसे छोटा तो 24 है, तो हमने 24 लिख दिया और लगा दिया निशान। उसके बाद आपको 29 दिख रहा है, तो 29 लगा दिया। और फिर 29 के बाद 30 आया है, तो 30 लिखा। फिर 30 के बाद में 34, फिर 38, तो 34 38 लिख दिए, 34 38। अब 38 के बाद में 42 है, लिखा 42। फिर 49 है, 49 है तो लिखा 49, 2 बार 49 और 49। इसके बाद 58 और 52 है, तो छोटी संख्या 52 है और फिर 58 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है? 58 वर्ष। इसका आंसर 58 वर्ष। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? तो सबसे छोटी आयु वाले अध्यापक की उम्र है 24 साल। परिसर क्या कहलाता है? अध्यापकों के आयु का परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या और में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, यानी 58 में से 24 गया, तो ये हो जाएगा 4 और 3, 34 वर्ष। ये इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।